ये देखो खाली बर्तन। कितने दिनों से दिल करता है कोई अच्छी चीज बनाऊं, घर में कुछ है ही नहीं। शर्म करो, ये घर है या सजा खाना? अब काम नहीं है तो क्या करूं? मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ पड़ोस वालों से लेके आ जाओ। नहीं देता रोज रोज कोई भी। मेरी किस्मत में तुम जैसा ही निकम्मा शख्स लिखा था। ना मुझे फाके काटने की आदत है, ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लगता है तुझे अपना दूसरा रूप दिखाना ही पड़ेगा। इससे बुरा रूप भी है तुम्हारा। मैं जानबूझकर घर नहीं बैठा, अब काम नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? मैं तंग आ गई हूँ इससे। कुछ भी करो, मुझे निकालो इस अजाब से। लगता है आज फिर कोई काम नहीं मिला तुम्हें। अब काम नहीं मिलता तो क्या करूं? टकरे मारूं? काम नहीं मिलता। सारे मोहल्ले के मर्द काम पे जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। एक तुम ही हो, तुम्हें काम नहीं मिलता। चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ। एक तो बाहर काम ढूंढ ढूंढ के थक जाता हूं मैं, घर पे आता हूं तुम बातें सुनाती लग जाती हो। तुमने तो मुझे से मरीज बना के रख दिया है। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। सफिया बात तो सुनो। सफिया अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, जी जी। अच्छा सफिया आई है, बड़े दिनों के बाद आई है सफिया। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है अम्मी, ठीक है, ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। रोज यही कहता है मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं मिलता इसे। मैं तंग आ गई हूँ इससे। मुझे निकालो इस अजाब से। तुम भी रोजाना कहते हो शहर छोड़ के चले जाते हैं, रोजाना कल कल। आखिर ये कल कब आएगी? अच्छा तो ये है तुम्हारा दूसरा रूप? हाँ भाई खुदा के लिए मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज भाई माफ कर दे मुझे। बंद करो अपनी जुबान और मत मुझे कहो इस गंदी जुबान से। भाई तुम तो बहन कहने के लायक भी नहीं हो। तुमने अपने भाई की, अपने मां बाप की, हमारी इज्जत तो तुमने खाक में मिला दी। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा वो गैरतमंद शौहर है जिसको इतने दिनों से काम नहीं मिला, मगर उसने कभी मुझे नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। असल गैरती तो वो है, तुम तो बेगैरत, तो बेगैरत। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा के लिए मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। निकल। कैसे जाऊंगी? भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। निकलो यहाँ से, दबाओ जाओ। मैं समझूंगा मर गई हो तुम मेरे लिए। ओ जमील भाई, अच्छा थाने में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। मुझे लगता है सारे बाइक इसी ने चोरी किए हैं। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। जो अपने शोर की ना हुई वो क्या मेरी खाक होगी? भाई
भाई मेरी बात तो सुने। भाई वो जमील का कुछ पता नहीं है, उसका फोन भी बंद है, 2 दिन हो गए हैं, घर भी नहीं आया। भाई भाई फोन नहीं बंद करना, भाई मेरी बात सुने ना भाई, आप प्लीज उसका कुछ पता। मुबारक हो, जमील बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया और मोहल्ले वालों ने सबने गवाही दी है कि मोहल्ले की जितनी चोरियां हुई हैं वो जमील ने की हैं। अगर तुम जिद ना करती तो वो कभी भी ऐसा काम करने पे मजबूर ना होता। इस सारे किस्से की भी तुम जिम्मेदार हो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। मेरे लिए तो उस वक्त ही मर गई थी। मुझे मैं कभी भी मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। मर जाओ, डूब के मर जाओ तुम। आ गए हो आप? तुम नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये पानी। तुम छुप छुप के उससे मिलती रही हो। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता रहूं, दर दर की ठोकरें खाता रहूं मैं तुम्हारे लिए। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। दफा जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ तुम। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं किसी हट जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ तुम। मेरा बच्चा, खबरदार मेरे बच्चे को हाथ लगाया। मुझे माफ कर दो प्लीज। निकल जाओ यहां से। मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूं निकल जाओ, चलो। मुझे माफ तो कर सकते हो ना तुम। तुम्हें अब ऊपर वाला खुदा ही माफ करेगा, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। निकलो, चलो। दूसरा रूप अच्छा वो होता है जो एक मुस्बत तब्दीली लाए, वो नहीं कि जो इंसान को इंसानियत से गिरा दे। गुर्बत जुर्म नहीं मगर रवैया सब कुछ बदल देता है। रिश्तों की बुनियाद एतमाद और सब्र है, तानों और इल्ज़ामों पर नहीं। मोहब्बत बच जाए तो जिंदगी संवर जाती है, वरना सब कुछ बिखर जाता है। You are watching NK News, USA, delivering truth, one news story at a time.